हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं वापस से आ गई हूँ आपके पास डे 3 यानी क्लास 3 लेकर, और हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। तो कल हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत का हमने पूरे संपूर्ण भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमने भारत के इतिहास का एक चार्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा था। और उस चार्ट को पढ़ने के बाद हमने देखा था कि भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ने के लिए हमें भारत के इतिहास को दो भागों में बांटना होगा। और पहला था भारत का इतिहास और दूसरा था पूरे विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास को जानने के लिए हमने पढ़ा था कि भारत के इतिहास को जानने से पहले हमें प्राचीन भारत, उसके बाद मध्य भारत और उसके बाद आधुनिक भारत को जानना होगा। उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ और बातें पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्राचीन भारत, प्राचीन शब्द से ही हमें पता चलता है कि एक ऐसा शब्द जिसमें बहुत पहले की बातें का विवरण किया गया हो। तो प्राचीन भारत के बारे में हमें पता कैसे चला। सपोज दैट आपकी फैमिली है या मेरी फैमिली है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पूर्वजों के बारे में, यानी आपके परदादा नहीं उनके परदादा या उनके परदादा के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप उनकी जानकारी कैसे देंगे। आप कहेंगे आपको नहीं पता, लेकिन आप कुछ कुछ बातें उनके बारे में बता सकते हैं। पर कैसे? या तो आपको आपकी मम्मी बताएंगी या फिर कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जिन्हें पढ़कर आपको पता चला होगा कि हाँ, आपके परदादा या उनके परदादा ऐसे हुआ करते थे। ठीक वैसे ही प्राचीन भारत का इतिहास हमें किन चीजों से पता चला। तो इनका जो सोर्सेस है या स्रोत है वो निम्न है। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए हमें किन स्रोतों से हमें पता चला भारत का प्राचीन भारत, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला धर्म ग्रंथ जिनमें केवल धार्मिक बातों का उल्लेख था। एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी रचना जिनमें आपको धार्मिक चीजों के बारे में उल्लेख था, जो प्राचीन भारत को समझने में बहुत ही मददगार साबित हुआ। दूसरा हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ को देखने के बाद हमें धार्मिक चीजों के बारे में पता चली कि भारत में जो प्राचीन समय था वहां पर धार्मिक चीजों से संबंधित क्या क्या बातें थी। दूसरा हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इसमें काफी सारे आपको बुक्स देखने को मिलेंगे और इन बुक्स की मदद से आपको ऐतिहासिक ग्रंथ को समझने में और प्राचीन भारत को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। और तीसरा हम देखेंगे विदेशियों द्वारा विवरण। अब ये विदेशियों द्वारा विवरण क्या है? प्रायः हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में काफी सारे विदेशी आते हैं। कोई घूमने आते हैं, कोई बिजनेस करने आते हैं, कोई किसी रीजन से आते हैं। पुराने जमाने में भी विदेशिया जो थे वो हमारे देश में आया करते थे।
बहुत सारे चीनी विदेशी ऐसे हैं जो हमारे देश में, तक्षशिला हो गए, फिर आपका बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर बौद्ध शिक्षा या और भी बहुत सी कारणों से व्यवसाय करने, बहुत सी कारणों से यहाँ पर विदेशी आते थे और वो भारत का जब यात्रा करते थे तो यात्रा करने के दौरान वो बहुत कुछ देखते थे और बहुत कुछ देखने के बाद अपने अनुभव को वो क्या करते थे, शेयर करते थे या लिखते थे, जिसे हम कहते हैं विदेशियों द्वारा विवरण। अतः विदेशियों द्वारा विवरण से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है हमारा, आपने धर्म ग्रंथ को देख लिया कि धर्म ग्रंथ से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चला। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें बुक्स आते हैं उनसे भी हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चला। विदेशियों द्वारा विवरण से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चला। और हमारा एक लास्ट पॉइंट है जिसे समझने के लिए हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों को अच्छे से समझेंगे और अंततः हम सबसे लास्ट पढ़ेंगे पुरातत्व का साक्ष्य। ये पुरातत्व का साक्ष्य क्या है? ये पुरातत्व का साक्ष्य यानी इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो आप देख सकते हैं इसमें हम पढ़ेंगे सिक्का के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे औजार के बारे में, इसमें हम और भी कई सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये पुरातत्व साक्ष्य क्या है? पुराने जमाने में जब भी हमें कोई चीजें मिलती थी, आज भी आप प्रायः देखते होंगे कि जब जमीन की खुदाई होती है या कहीं पर कोई रिसर्च होती है, तब वहां पर अगर कोई बहुत ही काफी टाइम पहले की चीजें मिलती है तो उसे कहते हैं पुरातात्विक चीजें। तो उसी प्रकार से पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत को समझने में मदद मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पुरातत्व साक्ष्य क्या है, तो इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इस सीरीज़ में। आपको हड़प्पा सभ्यता, आपको बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि जमीन खोदने से कभी हड्डियां निकलती थी, कभी लाशों का ढेर मिलता था, कभी कमरा मिलता था, कभी आदमियों के साथ जानवर मिलते थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनसे हम हमारे प्राचीन भारत को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। आप अगर चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।